अब हम मैक्सवेल रिलेशंस की हेल्प से चेक करेंगे कि सीपी और सीवी या फिर बोल सकते हो हीट कैपेसिटीज का वेरिएशन क्या होता है। ओके, सो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज, यहाँ पर दो तरीके की हीट कैपेसिटी आती है, या तो सीपी हो सकता है या फिर सीवी हो सकता है। अगर सीपी के अंदर चेक करें तो दोनों का टेम्परेचर वेरिएशन जरूर होता है। ओके, दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं। इसको पहले भी चेक कर चुके हैं हम। ओके, जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप जो आपका स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो आपका क्वांटम इफेक्ट है उसकी वजह से जो वेरिएशन है उसको भी हम चेक करेंगे। तो टेम्परेचर वेरिएशन तो दोनों में होगा। यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इट मीन्स कितना कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कम है देन क्या होगा, ज़्यादा है देन क्या होगा। तो यहाँ पर प्रेशर भी एक पॉइंट आता है। उसी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर है बट वॉल्यूम यहाँ पर पॉइंट आता है कि कितना वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जो सीवी है उसको चेक करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट अगर चेक करें तो वेरिएशन ऑफ सीवी, वेरिएशन को चेक करने के लिए फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोलता है कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपका क्या मैक्सवेल रिलेशन है। ओके, सेम वही तरीका है कि एस वी टी है तो तीसरा बाकी कौन, चौथा बाकी रह गया प्रेशर यहाँ, और यहाँ टेम्परेचर आएगा और वॉल्यूम जो है वो बाहर आ जाएगा। टी वी एक साथ आते ही आपका नेगेटिव साइन होता है, बट टी वी एक साथ नहीं आ रहा, इट मीन्स पॉजिटिव साइन होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, वैसे इजी रहता है थोड़ा। ओके, सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव विद टेम्परेचर, सो यहां पर चेक करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑफ डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर आपका डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो हमें पता है आपका जो एंट्रोपी है और आपका जो प्रेशर है वो एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स जो आपका डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है उसको अगर आप चेंज करोगे तो किसी भी तरीके का क्वांटिटी में जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो वेरिएशन है इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप कि डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी, ये जो रिलेशन है ये कुछ इस तरीके होगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका वेरिएशन जो है कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि डेल्टा स्क्वायर ऑफ पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, बिकॉज दोनों क्वांटिटी सेम है, इट मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहने वाला है वॉल्यूम। अब अगर आप सपोज दोनों साइड आप टेम्परेचर का मल्टीप्लाई करते हो देन हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और टेम्परेचर का यहाँ, बिकॉज हमें पता है कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। ओके, ये डेल्टा वी, हाँ ये जो है यहाँ पर, सॉरी आपको डेल्टा वी बाहर लेना है, ऑर्डर चेंज किया ना हमने, डेल्टा वी यहाँ है और डेल्टा टी आप यहाँ कीजिए। ओके, सो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है वो आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, कांस्टेंट, और यहाँ पर सॉरी आपका टेम्परेचर नहीं आएगा यहाँ पर बिकॉज ऑर्डर चेंज किया तो टेम्परेचर यहाँ था, तो अब की बार वॉल्यूम अंदर आ जाएगा। सो वॉल्यूम यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ जाएगा इसकी अब की बार। सो ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और वी, ये आपका सी वी हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको अंदर लेके जा सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि आपका जो डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा वी है और यहाँ पर हमको सी वी मिल रहा है ना, सो सी वी। ओके, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, सॉरी डेल्टा, हाँ डेल्टा वी, और यहाँ पर अब की बार जो है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहने वाला है, बिकॉज वॉल्यूम यहाँ आ गया तो टेम्परेचर आपका यहाँ पर कांस्टेंट होगा।
ओके, अब देखिए इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, टी और डबल जो आपका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वॉल्यूम का। ओके, अब यहाँ पर ये जो डेल्टा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, इसको कुछ इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। कैसे कि म्यू वी जो है वो आपका क्या होता है, म्यू वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पी और डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या रहने वाले, वॉल्यूम। ओके, सो ये हमें यहाँ पर रिलेशन पता है। ओके, अगर पी का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से ये वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल जाती है ना। सो हम कह सकते हैं कि डेल्टा सी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू टी इंटू पी। ओके, और यहाँ पर डेल्टा म्यू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो ये जो है ये आपका जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए, वॉल्यूम वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और सिमिलरली एक तरीके से टेम्परेचर के साथ भी वेरिएशन है, वो तो आप यहाँ नहीं चेक करोगे उसको। ओके, वो तो हम चेक कर चुके हैं पहले भी, बट वॉल्यूम वेरिएशन है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। ओके, सो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन मिला, ये इन जनरल इक्वेशन है। ओके, सो अब एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर अगर चेक करो तो पी टी भी आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पी भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्रेशर का। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या है, उसके हिसाब से ही फिर आपका वेरिएशन होगा हीट कैपेसिटी का। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हीट कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। जब तक हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं मिल जाता, ये जो क्वांटिटी है ये नहीं मिल जाती, जब तक हम वेरिएशन नहीं बता सकते। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज आइडियल गैस और वंडरवाल गैस जो है, उस केस में हमें पता है कि आपका जो आइडियल गैस है वो आपका क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, सिमिलर केस यही होता है, ये आप में कुछ इस तरीके से करते हो कि पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जैसे भी अपनी हिसाब से। ओके, सो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है ना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो तो आपका कोई कांस्टेंट आएगा। ओके, और डेल्टा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है वो आपका जीरो आने वाला है, चाहे आपका आइडियल गैस हो या फिर वंडरवाल गैस हो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, बिकॉज ये दोनों स्पेशल केस ही तो है, वंडरवाल गैस का स्पेशल केस ही तो है एक तरीके से। ओके, सो यहाँ से अगर हम चेक करें तो जो वॉल्यूम वेरिएशन है डेल्टा सी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी जो है वो हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। इट मीन्स जो आपका ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टी आप पर कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, सी वी का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो जीरो आता है। इट मीन्स सी वी है क्या, सी वी ओनली डिपेंड कर रहा है आपके टेम्परेचर से, न कि वॉल्यूम के साथ। ओके, सो जैसे ही आप डेल्टा सी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो आने वाला है। ओके, सो डेल्टा सी वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी करोगे तो हो सकता है कुछ आए, बट यहाँ पर प्रोसेस आपको कुछ अलग लेके चलना पड़ेगा। ओके, बट मेन हमारा पॉइंट यही है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो आपका आइडियल गैस के लिए और वंडरवाल गैस के लिए आपका जीरो होगा, ओनली डिपेंड करेगा टेम्परेचर के साथ। ओके, और टेम्परेचर के साथ वैसे स्पेसिफिक हीट है वो इंक्रीज करता है एक बार। ओके, इंक्रीज करके फिर सैचुरेट हो जाता है, वो अलग पॉइंट है। बट ये जो है ये एक्सप्रेशन आपका इन जनरल एक्सप्रेशन है। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्टेट मिलता है देन आपको सिर्फ डायरेक्टली डेल स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करना है। ओके, डेल्टा टी स्क्वायर, ओके, ये फाइंड आउट करना है। देन वहां से फिर क्या है, आप जो वेरिएशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब हम जो सेकंड केस है हमारा वेरिएशन ऑफ सीपी, वो हमें करना है। ओके, सीपी का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेक करना, टेम्परेचर के साथ हम पहले भी चेक कर चुके हैं कि इंक्रीज होता है आपका जो सीपी है वो। ओके, और जो आपका क्वांटम सिस्टम है उसमें तो इंक्रीज करेगा, बट आपका जो क्लासिकल सिस्टम है उसमें आपका कांस्टेंट रहता है सीपी। ओके, ये हम चेक कर चुके हैं पहले भी। ओके, सो जो लो टेम्परेचर है उसके ऊपर थोड़ा वेरिएशन होता है इनका। ओके, जो क्वांटम इफेक्ट है और स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हो, बट यहाँ पर हमें मेनली चेक करना है कि आपका वेरिएशन क्या होगा
डेल्टा सी पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या वेरिएशन होगा। ओके सो अगर इसको चेक करें तो ये है कुछ इस तरीके से होगा कि डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा पी और यहाँ से डेल्टा एस और टी यहाँ पर है टी डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कुछ इस तरीके से। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी हमको अगर पता लग जाए तो इजी रहेगा। सो यहाँ पर हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन यूज करेंगे किस तरीके से कि आपका डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो हमको पता होता है। ओके यहाँ पर चेक कीजिए एस है पी है टी है। ओके सो बाकी कौन सा रह गया वॉल्यूम, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्रेशर है तो अब की बार टेम्परेचर आएगा तो डेल्टा टी। ओके अब यहाँ पर चेक कीजिए आपका टी यहाँ है तो पी यहाँ पर आएगा। ओके अब टी और वी एक साथ आ रहे हैं इट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके सो यहाँ से देखिए ये हमारा सेकंड जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है। ओके अब देखिए अब क्या करेंगे, अब डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके सो डिफरेंशिएशन विद द टेम्परेचर, सो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके प्रेशर आपका कांस्टेंट ये जो है ये एक स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इट मीन्स आप टेम्परेचर जो आपका ऑर्डर है डिफरेंशिएशन का उसको आप चेंज कर सकते हो, इट मीन्स डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। ओके यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब की बार आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये आपका डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा और कांस्टेंट आपका प्रेशर हो जाएगा विल बी इक्वल टू, यहाँ पर चेक कीजिए ये आपका क्या आ जाता है माइनस डेल्टा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी स्क्वायर और यहाँ पर आपका, अब यहाँ से अगर दोनों साइड टेम्परेचर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएगा टी इंटू डेल्टा एस आपका डेल्टा क्यू हो जाता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आपका सी पी हो जाता है बिकॉज सी पी आपका यहाँ पर है तो पी कॉन्स्टेंट है तो सी पी। ओके सो यहाँ पर आपका हो जाता है कि डेल्टा सी पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। ओके और यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस था तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी स्क्वायर और यहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। सो ये हमारे पास रिलेशन आया। एक हमें पता है कि आपका जो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है और 1 डिवाइडेड बाई वी, ओके ये जो है ये आपका एट कांस्टेंट प्रेशर ये जो है ये आपका अल्फा होता है। ओके बट अगर इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड तो ये आपका डबल डेरिवेटिव हो जाता है। सो अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर है ये हमको यहाँ से मिल जाता है तो इसका वैल्यू होएगा आपका माइनस टी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। सो यहाँ से चेक करो टी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर ये तीनों क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स आपका डेल्टा जो सी पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी है विद रिस्पेक्ट टू आइसोथर्मल प्रोसेस वो आपका नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स जो आपका सी पी है या फिर बोल सकते हो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जनरल एक्सप्रेशन जो है वो हमें इस इक्वेशन से यहाँ से मिल सकता है कि अगर आपको किसी भी तरीके से ये डबल डेरिवेटिव वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर आपको पता लग जाए देन उस केस में आप ये जो इक्वेशन है ये आप क्या कर सकते हो, जो सीपी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दिस जनरल एक्सप्रेशन। अब पॉइंट आता है कि जो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लेते हैं नॉर्मली या तो वो हो सकता है कि आपका आइडियल गैस हो या फिर हो सकता है आपका जो हम यूज करते हैं वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन वो हो सकता है। सो अगर इसके एग्जांपल चेक करें आपका जो आपका आइडियल गैस है और जो आपका वॉन डेर वाल गैस है, ओके इसमें क्या है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें क्या है पी प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और यहाँ पर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ का जो वेरिएशन है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो आपका कांस्टेंट आएगा दोनों ही केसेस में। ओके और अगर आप डबल डेरिवेटिव करोगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आपको जीरो मिलने वाला है। इट मीन्स ये क्वांटिटी आपको चाहे आपका आइडियल गैस हो या फिर आपका वॉन डेर वाल गैस हो आपको ये क्वांटिटी जीरो मिलेगी। इट मीन्स किसी भी आइडियल गैस के लिए
या फिर वॉन्डरवॉल गैस के लिए जहां पर आपका नेचुरल गैसेस होती हैं, नॉर्मली वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, उस केस में ये जो क्वांटिटी है ये आपका जीरो है। इट मीन्स आपका जो Cp है वो डिपेंड नहीं करता है प्रेशर के साथ। इट मीन्स Cp जो है वो ओनली फंक्शन होगा टेम्परेचर का। ओके, सो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ओके, और अगर हो सकता है आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो किसी दूसरी गैस के लिए कुछ इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट मिल जाता है, वॉल्यूम का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, और आप Cp का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर सॉरी, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं रिलेटेड टू वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज। हमें यहाँ पर बोला गया कि कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ Cp विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए सब्सटेंस हुज इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय द रिलेशन। ये रिलेशन हमको दिया गया। ओके, सो सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता था कि Cp का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर और डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ओके, सो ये जो है इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन आता है। ओके, यहाँ पर प्रेशर आपका जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ओके, सो यहाँ से आपको वॉल्यूम दिया गया V इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P माइनस C डिवाइडेड बाई T क्यूब। सो यहाँ से चेक करें तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा T विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाई P माइनस, बिकॉज P आपका कांस्टेंट है तो इसीलिए हमने इसको एज इट इज रखा है माइनस। ये आपका जाएगा तो यहाँ से 3 है, ये आपका -3C डिवाइडेड बाई T टू द पावर 4। ओके, देन यहाँ से चेक करें तो ये आपका आ जाता है यहाँ से अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेते हो तो डेल्टा स्क्वायर V डिवाइडेड बाई डेल्टा T स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है बिकॉज P आपका कांस्टेंट, R आपका कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव है वो आपका 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो जाता है 3C। ओके, इंटू यहाँ पर आपका -4 डिवाइडेड बाई T पावर 5 आ जाता है, तो ये वैल्यू है आपका -12C डिवाइडेड बाई T पावर 5 आ जाता है। सो जैसे ही आप इसका वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो डेल्टा Cp डिवाइडेड बाई डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, टेम्परेचर से एक पावर आपका कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आपका पॉजिटिव हो जाता है, तो 12C डिवाइडेड बाई T पावर 4। इट मीन्स आपका जो Cp है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाई T पावर 4 के। ओके, कि टेम्परेचर के साथ यहाँ पर वेरिएशन आया। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने जो वेरिएशन था आपके हीट कैपेसिटीज में जो Cp डिवाइडेड बाय डेल्टा P वो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू गिवन बाय दिस क्वांटिटी Pv डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 1 प्लस P BT। BT है वो आपका B एक फंक्शन है टेम्परेचर का। ओके, शो दैट Cp माइनस CP0, CP0 क्या है आपका, CP0 इज इक्वल टू CP T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पर Cp कितना है वो आपका CP0 है, इज इक्वल टू माइनस RTP डेल्टा स्क्वायर BT डिवाइडेड बाई डेल्टा T स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, सो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें दिया गया है। ओके, सो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है कि आपका, अब देखिए यहाँ पर Cp माइनस, इट मीन्स कोई दो क्वांटिटीज आप माइनस कर रहे हो, इट मीन्स आप बोल रहे हो कि Cp का हमने कुछ समथिंग लिमिट लगाया है। ओके, सम क्वांटिटी टू कुछ क्वांटिटी। ओके, लिमिट यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया। ओके, सो लिमिट लगाया, इट मीन्स यहाँ पर कुछ पहले डेल्टा Cp रहा होगा, फिर हमने उसका इंटीग्रल किया होगा। ओके, सो इट मीन्स Cp हमारा सबसे पहले क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा Cp डिवाइडेड बाई डेल्टा P, इसके लिए हमारे पास रिलेशन है क्या है, -T और डेल्टा स्क्वायर P डिवाइडेड बाई डेल्टा T स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, बट हमें तो ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। सो डेल्टा Cp है वो किसके इक्वल, अगर डेल्टा P का मल्टीप्लाई करो तो -T इंटू डेल्टा P और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका रिलेशन आ जाता है। इस रिलेशन में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगा ना, इसके अंदर प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। सो उसको आप क्या है बाहर निकालो। ओके, सो डेल्टा P आपका यहाँ आ जाता है, सो डेल्टा Cp विल बी इक्वल टू, ओके, या फिर आप पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना वैल्यू होगा, देखिए कि डेल्टा PV डिवाइडेड बाई RT इज इक्वल टू 1 प्लस P
और बी टी, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर हमारा पी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। सो अगर वी सेपरेट करते हैं तो आर टी डिवाइडेड बाई पी प्लस यहाँ पर पी डिवाइडेड बाई पी आर टी डिवाइडेड बाई पी और यहाँ पर बी टी। सो ये है v इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी प्लस यहाँ पर आर टी आ जाता है और b और t। सो डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t आपका किसके इक्वल आ जाए, यहाँ से r डिवाइडेड बाई p प्लस यहाँ से r, और इसको u डॉट v से करना पड़ेगा ना, तो हम इसको लिखते हैं डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा t और यहाँ पर b इसको अलग है, b इट मीन्स ये b फंक्शन है इनटू आपका मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, कुछ इस तरीके से। ओके सो अगर डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारा ये तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी आपका जीरो हो जाएगा। सो जीरो प्लस आर आपका कांस्टेंट है, आगे इसका करूंगा तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और यहाँ पर बी इंटू टी, बी टी। ओके बी टी है, इसका मतलब ये है कि ये है कुछ इस तरीके से बी टी और इंटू टी। ओके सो यहाँ से देखिए कि अब इसको वैल्यू अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमारे पास आएगा कि माइनस टी इंटू डेल्टा पी। ओके सिमिलरली इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आर आता है, आर डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी स्क्वायर और यहाँ पर आपका बी इंटू टी है। सो ये जो रिलेशन है इसके अंदर कहीं भी आपका प्रेशर डेल्टा पी नहीं आ रहा। सो डेल्टा सी पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ से अपने पास आएगा क्या, यहाँ से आर टी, ओके, और डेल्टा पी है यहाँ पर और ये आपका इंडिपेंडेंट है। ओके सो आपका यहाँ पर लिखो डेल्टा स्क्वायर ऑफ बी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी स्क्वायर। ओके यहाँ पर डेल्टा पी आ जाता है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करो। सो डेल्टा सी पी किसके इक्वल आ गया कि सी पी माइनस ऑफ, यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है सी पी। ओके सी पी माइनस या फिर आप बोल सकते हो कि डेल्टा सी पी आ जाता है इसका करने से, और इसका लिमिट कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा या फिर इसको एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। ओके सी पी आ जाता है इंटीग्रेशन करने से, प्लस माइनस ऑफ आर टी और यहाँ पर प्रेशर भी आएगा बिकॉज यहाँ पर ये सेपरेट ही है। सो डेल्टा स्क्वायर और यहाँ पर बी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी स्क्वायर। ओके प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के। अब के का वैल्यू हमें नहीं पता, सो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि आप t इज इक्वल टू जीरो पुट करो। ओके सो t आप जीरो पुट करोगे तो ये रिलेशन आपका जीरो हो जाता है। सो आप कहोगे कि t इज इक्वल टू जीरो पर सी पी इज इक्वल टू के है। ओके सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सी पी के को इधर लेके आओ, इट मीन्स माइनस सी पी एट जीरो विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर टी पी और डेल्टा स्क्वायर ऑफ बी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी स्क्वायर, जो कि हमारा यहाँ पर आर एच साइड में है। ओके सो इस तरीके से हमने जो इक्वेशन है इसके अंदर जो भी प्रूव करना था हमने उसको क्या है प्रूव कर दिया है यूजिंग यू कैन से जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ you can say heat capacity at constant pressure with respect to temperature at isothermal process. Okay.